आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले हमारा 6 फरवरी को हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करा दिए होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले जो भाषा बोर्ड टॉपिक है, भाषा बोर्ड टॉपिक के मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में हम देख लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा कंप्लीट। आपके कंप्लीट भाषा बोर्ड से जितने टाइप के आपके वस्तुनिष्ठ बन सकते थे इस मैराथन में हम क्या कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपके जितना भी टॉपिक है सबसे जितने टाइप की वस्तुनिष्ठ बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। वस्तुनिष्ठ की आपकी तैयारी इसी प्रकार से हो जाएगी। क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक वस्तुनिष्ठ जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उनकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। ओके, तो आपको क्या है संघर्ष तो होना ही चाहिए, साथ ही इच्छा शक्ति मतलब क्या है करने की इच्छा होनी चाहिए। ओके, साथ ही उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी की मैं वास्तव में अगर आपने 90% का सोचा तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको स्वयं विश्वास नहीं है तो फिर आप क्या है दूसरा आप पर किस प्रकार से विश्वास करेगा। ओके, तो ये होता है आपको क्या है संघर्ष, उम्मीद और आज इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है हमारा कठिन कार्य करना। मुहावरे संबंधित अक्सर क्वेश्चन आता है, तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे जितने भी आपको मिले एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपका दुखी करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्ति वाला जो आपका टॉपिक है आपके भाषा बोध में, इससे अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बनता है, तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मुहावरे क्या है लोकोक्ति क्या है इसी बारे में आप पढ़ लीजिए। और वस्तुनिष्ठ में आपसे क्या है इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है झोला एक है। तो झोला हमारा क्या है क्षेत्रीय शब्द है। लोटा लुटिया झोला मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्षेत्र में शब्द बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द, विज्ञान संबंधी। ओके, तो जो नाभिक परमाणु ये सब हम किसमें पढ़ते हैं विज्ञान में पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, तो इसका आपका नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में निपात शब्द, तो निपात क्या है तो मैं आपको बता चुका हूं। जब निपात शब्द की मैंने आपको भाषा में आपको क्या है भाषा बोध की अगर मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख तो देख लीजिएगा। ओके, मैंने एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से बताया है। जब आप टॉपिक पूरा तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर तो बनेंगे, वस्तुनिष्ठ भी उसी से आपके बनने वाले। ओके, तो आपका निपात शब्द क्या है जो क्या बल देने के लिए यूज किए जाते हैं वे शब्द। ओके, तो आपका नहीं हो गया, ही हो गया, ये सब भी हो गया, ये सब निपात शब्द। ओके, इसमें नहीं है जो आपका निपात शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अर्थ के आधार के अनुसार वाक्यों के प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अर्थ के अनुसार हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताई है। ओके, आपको पता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ओके, याद करने की ट्रिक क्या है, अधिकतम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं। ओके, अब तो नहीं होता हूं, ट्रिक जब से बना ली है क्या है कि रचना के आधार पर 3 होते हैं कि अर्थ के आधार पर 3 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा अर्थ से 8, अर्थ से 8। ओके, 8 अर्थ 8। ओके, मतलब क्या है अर्थ की जब बात हो तो 8 होती है, जब अर्थ में 8 होते हैं तो रचना में 3 होंगे। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाय दूध देता है। गाय दूध देता है शुद्ध वाक्य बनाइए। तो सिंपल है गाय दूध देती है। ओके, तो ये वाव सा एक ही सहल कोई भी आप लगा लीजिए सा नंबर का ओके हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैंने अनेकों स्थान देखे हैं। ओके, शुद्ध वाक्य बनाना है तो इसका किस प्रकार से मैं प्रैक्टिस अलग से बना चुका हूं। भाषा बोध का सेकंड पार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको क्या है पूरे कंप्लीट ट्रिक बताई थी किस प्रकार से आपको शुद्ध वाक्य आता है तो कैसे बनाना है। साथ ही आपको वाक्य परिवर्तन ही बताया था कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य किस प्रकार से बनाना है। वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को क्रम से क्या है फॉलो करिएगा। ओके, तो मैंने अनेकों स्थान देखे, इसका किस प्रकार से हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मैंने अनेक स्थान देखे। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना जाता है। तो भाव पल्लवन को हम क्या है भाव विस्तार भी कहते हैं। तो भाव विस्तार इसका पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण कौन सा गुण नहीं है, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। आपको पता होगा भाषा बोध की मैंने आपको संक्षेपण का टॉपिक समझाया था, उसमें आपको संक्षेपण के गुण बताए थे। क्यों बता देता हूँ मैं, मुझे पता है कि वस्तुनिष्ठ बन सकता है, इसलिए मैंने उस टाइप का पहले ही क्वेश्चन कवर कर दिए। तो मैंने उसमें क्या विशेषता में क्या बताया था गुण में स्पष्टता, संक्षिप्तता, शुद्धता, ये तीनों विशेषता थी। विस्तार नहीं उसका क्या है संक्षेपण करना है, जबकि यह विस्तार उसका कोई गुण नहीं है, ये तो क्या है भाव पल्लवन का गुण है। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो अब कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, देख लेते हैं। पहला हमारा लोक प्रसिद्ध उक्ति को क्या कहते हैं, लोक प्रसिद्ध उक्ति, लोकोक्ति नामी से लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति। जैसे मैंने आपको विरोधाभास में समझाया, विरोधाभास मतलब जिसमें विरोध का भास हो वास्तव में विरोध ना हो, विरोधाभास अलंकार। इस प्रकार से आप क्या है शब्द से उनका अर्थ निकालना सीखिएगा। ओके, नेक्स्ट है ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार, विलक्षण आती है उन्हें कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं मुहावरा कहलाते हैं। परिभाषा दी हुई है, ये लोकोक्ति परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा। ओके, अगर आपने क्या है मैंने आपको परिभाषा बताई थी तैयार थी तो आपसे तुरंत ही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट
पौंछा, पौंछा एक शब्द है, तो पौंछा हमारा क्या है, क्षेत्रीय शब्द है। बता ही चुका हूं मैं, लोटा, लुटिया, थैला, पौंछा, गमछा, ये सब आपके यहाँ क्षेत्रीय शब्द है जो क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, ओके, गुरुत्वाकर्षण हमारा तकनीकी शब्द है, जो क्या है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं जो किसी विषय से संबंधित हो। ओके, यज्ञ पूछो, जब पूछो, तब पूछो, तो ये आपके धर्म से संबंधित है। आपके क्या है, नाभिक, परमाणु, ओके, ये सब इनसे संबंध की बात आए तो ये आपके क्या है, आपके चले जाते हैं किसमें, आपके तकनीकी शब्द में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुम काम नहीं करोगे में निपात है। तो मैं बता चुका हूं आपके जो क्या है, नहीं, भी, तो ये सब आते हैं शब्द आपके, तो आपके होते हैं निपात शब्द के। तो नहीं इसमें है तो नहीं आपका निपात शब्द हो जाएगा। ओके, इससे पहले हम क्या है, एक वस्तुनिष्ठ में भी देखा था। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या है, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, चलिए कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान है, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको सिखा चुका हूं, अर्थ आठ मतलब अर्थ में आपके 8 प्रकार के। अगर पेपर में रचना के आधार पूछता है तो आपके क्या, रचना के आधार पर 3 होते हैं। ओके, अर्थ के आधार पर 8, अर्थ से 8, ओके, और रचना के में 3। ओके, नेक्स्ट है वाक्य परिवर्तन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है, तो वाक्य परिवर्तन को वाक्य रूपांतरण भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है। तो कैसे शुद्ध रूप हो जाएगा, रवि पूर्व से निकलता है। ओके, ये आपका हो जाएगा, इसका क्लियर कर लीजिएगा। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज की भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ओके, सरकारी राजभाषा में क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे क्या है, रेगिस्तान भी हो जाते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं, बिल्कुल उसी टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है सत्य सद, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक लोकोक्ति। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। डायरेक्ट आप क्या प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्त आपके क्रम से पढ़ सके। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे लोक प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा हमारा। जैसे साकर एक क्षेत्रीय शब्द, तो बिल्कुल सत्य, हमारा साकर एक क्या है, क्षेत्रीय शब्द, क्योंकि नाम ही से पता हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द, तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कुछ सोच रहे हैं जी में निपात शब्द है। ओके, तो इसमें आप कुछ सोच रहे हैं जी में आपका क्या हो जाएगा, निपात शब्द कुछ है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, कुछ कह रहा है तो कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाता है। जो साधारण वाक्य होते हैं आपको ध्यान रखना है कि उसमें केवल एक ही संज्ञा होती है और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक है, तो बिल्कुल हमारा क्या है जो है, यह सत्य हो जाएगा। ओके, आज्ञा नहीं दी जा रही इसमें। ओके, समझ में ही आ रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं, तुम कल जाओगे का प्रश्नवाचक, क्या तुम कल जाओगे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मैंने आपको क्या है, वाक्य परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्या है, भाषा बोध के दूसरे जो वीडियो लाई उसमें मैंने बताया था, साथ ही वाक्य शुद्धिकरण वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया। ये तो आप पहचान जाते हैं प्रश्नवाचक कौन है, आज्ञावाचक कौन है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो क्या है नकारात्मक आते हैं, बिना अर्थ बदले वाले, संयुक्त वाले आते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे बनाए, मिश्रित वाक्य कैसे बनाए, नहीं बनता है, जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे को आपकी परीक्षा करना है, ये एक शुद्ध वाक्य बनाना है, तो आपको पता ही है शुद्ध लग ही रहा है, तो आपका ये असत्य, आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, कह रहा शुद्ध वाक्य ये, तो आपको पता ही आपका एक शुद्ध वाक्य नहीं है, पढ़ने से अटपटा लगने लगता है। ओके, नेक्स्ट है भाव संक्षेपण को सार संक्षेपण कहते हैं, तो बिल्कुल असत्य, दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। ओके, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है समानता संक्षेपण मूल कथन का 1/4 होता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संक्षेपण किया जाता है वो हमेशा क्या है, 1/4 किया जाता है, 1/3 हमेशा किया जाता है, जबकि कह रहा है 1/4 होता है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, जब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 3 लाइन दी है और आपसे कहा जाए संक्षेपण कीजिए, तो संक्षेपण 3 लाइन केवल और केवल आपको 1 लाइन लिखना है। ओके, एक लाइन से आपको ज्यादा नहीं लिखने, तो वही कह रहा था 3 लाइन का 1 लाइन लिखना, मतलब 1/3 किया जाता है हमेशा। ओके, तो इसमें 1/4 कह रहा, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, संपर्क भाषा होती है। कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने क्या है, हिंदी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए, कम समय रह गया है, लेकिन आप क्या है, कम बचे हुए कम समय में कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, फास्ट ही तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 89 दी गई व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है। 125 रुपए में आपको क्लास 12 के कंप्लीट आपको क्या है पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखो सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां देख लेते हैं किस प्रकार से आपको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऊसर में मूसर। ओके, ऊसर में मूसर मतलब होता है आपका व्यर्थ है। ओके, नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल मतलब दिन रात मेहनत करना। ओके, दिन रात मेहनत करना। ओके, अभी आपको क्या है परीक्षा में क्या है कि एकदम कोल्हू का बैल बन जाना, मतलब आपको दिन रात मेहनत करनी है। ओके, जैसे चीनी, चीनी का हो जाएगा आपका, हो जाएगा चीनी हमारा क्या है, चीनी हमारा एक है क्षेत्रीय शब्द। ओके, तो ये हमारा क्षेत्रीय शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चित्रकार हो जाएगा चितेरा, और फिर कुलाधिपति, तो हमारा कुलाधिपति का एक तकनीकी शब्द है। ओके, ये हमारा 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये आपके आंसर दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं।
ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है दूसरी सही जोड़ी क्या है, निपात शब्द। निपात शब्द इसमें क्या है, तो है आपका भी हो गया, नहीं है मैं आपको बता चुका निपात शब्द है तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार, मैं बता चुका हूं अर्थ 8 मतलब अर्थ में 8 प्रकार के होते हैं। ओके नेक्स्ट भाव पलवन होता है आपका भाव विस्तार, ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है। ओके टेलीग्राम दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके जिससे आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाए। ओके आगे हम दोस्तों सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके तो संक्षेपण, तो संक्षेपण हमारा किसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है किसमें, पूर्णता, संक्षिप्त, स्पष्टता, शुद्धता, ये इसकी विशेषताएं हैं। ओके तो पहला राजभाषा हमारी क्या है, राजभाषा होती है हमारी सरकारी कामकाज की भाषा, और जो राष्ट्रभाषा वो हमारी क्या है, संपर्क भाषा होती है, ये आपका हो जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला है अपनी करनी पार उतरती है, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इस प्रकार से जरूर आता है, एक बार क्या करिएगा आप गाइडों में अगर आपके क्या है बहुत सारी लोकोक्ति मुहावरे दी है, सबके एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मुहावरा हमारा कहलाता। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कोई दो क्षेत्रीय शब्दों के नाम लिखने हैं तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, लोटा, लुटिया, थैला, आपका झोला। ओके ये सब आपके क्या है, ये आपके कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्दों के। नेक्स्ट है किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय के लिए होता है, क्या कहलाते हैं, तो हमारे ये कहलाते हैं तकनीकी शब्दों के। तकनीकी शब्द आपके कहलाते हैं। कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट में क्या है, परिभाषा आपकी दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित कोई दो आपको तकनीकी शब्द लिखना है। भौतिक विज्ञान तो आपको पता है फिजिक्स पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण लिख दीजिए, वेग लिख दीजिए, त्वरण लिख दीजिए, कोई भी आपको दो नाम लिख देना होगा। नेक्स्ट है वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसका अर्थ में विशेष बल देते हैं, विशेष बल देते हैं, तो मतलब निपात शब्द। जब भी बल देने का काम कौन करता है, हमारे निपात शब्द करते हुए निपात शब्द हो जाए। एक प्रकार से यहाँ परिभाषा पूछ ली गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्लीट टॉपिक पढ़ लीजिए। एमपी बोर्ड का सिलेबस के टॉपिक आपके निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द पढ़ लीजिए, उसी से आपके क्वेश्चन आंसर बनने हैं, उसी से आपके वस्तुनिष्ठ बनने हैं। अगर टॉपिक पढ़ लिया तो सब कुछ आपसे बन जाएंगे, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्या है पूरे टॉपिक पढ़ा दी, तभी मैं आपको उसी बात की हमेशा मैं करता हूं, पहले आपको टॉपिक पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ लाता हूं। अगर आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल और आसानी से आप कर पाते होंगे। ओके आगे देख लेते हैं, और अभी तक नई वीडियो देखी तो जाकर देख लीजिए। ओके नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना हमारा समझना क्या कहलाता, विस्तार से जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या विस्तार से लिखना चीजों को भाव वल्लवन कहलाता है, और संक्षिप्त करना संक्षेपण कहलाता है। ओके सिंपल है, वही समानता संक्षेपण मूल कथन कौन सा भाग होता है, तो 1/3 होता है। मैं बता चुका हूं किसी भी चीज का जब संक्षेपण किया जाता है ओके तो 1/3 किया जाता है उसका। ओके नेक्स्ट है भारत की राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा आपकी हमारी क्या है, हिंदी। ओके नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको जितने भी आपके क्या है बन सकते थे भाषा बोध के इंपॉर्टेंट, मैंने सभी आपको क्या है वस्तुएं कवर की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है आप दोस्तों आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।